ने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 3.2। उसका कौन सा पार्ट करना है? पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है? 1/3x लिखा हुआ है प्लस 4x, नीचे क्या होगा 6 इक्वल टू 1। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल तरतीब है सोल्यूशन। आप इस तरह एक लकीर खींचोगे, चलो खींच लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे, यानी 3x के साथ 6 मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 1 इंटू 6 आ जाएगा, 3x इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 4x के साथ 3x मल्टीप्लाइड होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। 6 और 1 मल्टीप्लाइड होगे 6 आएगा, 4 और 3 मल्टीप्लाइड होगे 12 होगा, x और x मल्टीप्लाइड होंगे 12x स्क्वायर होगा। नीचे क्या होगा 6 मल्टीप्लाइड 3, ये 18x आएगा इक्वल टू 1। अब आपने इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, इसको तरतीब देते हैं 12x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 18x। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब से 12 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड टू एक्स स्क्वायर, 18 को लिख दो 6 मल्टीप्लाइड 3x, 6 को लिख दो 6 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 0। 6 को कॉमन कर दोगे 2x स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों अतराफ को किस से डिवाइड करोगे? 6 से, 6 और 6 कैंसिल होंगे, तो क्या बचत होगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन दो ऐसी वैल्यू कि प्रोडक्ट से 2 बने प्लस माइनस से माइनस 3 बने, वो मुझे पता है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अलग पेयर बनेगा, ये अलग। पहले से 2x कॉमन करोगे x माइनस 1 बनेगा, फिर दूसरे से माइनस 1 कॉमन करोगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 दोबारा कॉमन करोगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बस आपने इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इधर शिफ्ट करोगे x की एक वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2x इक्वल टू 1 होगा, फिर आपने 2 से डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू 1 क्या आएगी 1/2 आएगी। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक वैल्यू 1 आ गई रख दे, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1/2 रख दे करली ब्रेसेस में, ये आपका क्या होगा रिक्वायर्ड। इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा जी, कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, इसका सोल्यूशन देखिए क्या लिखा हुआ है, x के नीचे x प्लस 1 लिखा हुआ है, फिर प्लस है x प्लस 1 है, नीचे क्या है x है, इक्वल टू क्या है 5 के नीचे 2। अब सिंपल सी तरतीब है, इस तरह एक लकीर खींचोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करोगे, यानी x के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, x के साथ x मल्टीप्लाइड होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर। इक्वल टू 5 के नीचे 2, x के साथ x मल्टीप्लाइड होगा, x स्क्वायर आएगा, पहले ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, यानी x प्लस 1, फिर प्लस 1 दोनों के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड होगा। नीचे क्या होगा, x और x मल्टीप्लाइड होंगे, x स्क्वायर आएगा, फिर x मल्टीप्लाइड होगा, x इक्वल टू 5 के नीचे 2। ये x स्क्वायर आएगा, x और x मल्टीप्लाइड होंगे, x स्क्वायर आएगा, आगे भी x मल्टीप्लाइड होगा, आगे 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, नीचे क्या होगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5 के नीचे 2। x और x स्क्वायर ये मिलके क्या बनेंगे 2x स्क्वायर, x और x क्या मिलके बनेंगे प्लस 2x बनेंगे, फिर नेक्स्ट क्या आएगा प्लस 1 आएगा, नीचे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5 के नीचे 2। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, ये 2 उधर मल्टीप्लाइड 5 ये उधर मल्टीप्लाइड, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू x स्क्वायर प्लस x होगा। 2 मल्टीप्लाइड होगा 2 से 4x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड होगा 2 से 4x आएगा, आगे भी 2 मल्टीप्लाइड होगा प्लस 2 होगा, तो ये 5 मल्टीप्लाइड होगा 5x स्क्वायर आएगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा 5, तो ये 5x आएगा।
ये भी इधर शिफ्ट होगा माइनस होगा, ये भी इधर शिफ्ट होगा माइनस होगा, ये भी इधर शिफ्ट होगा माइनस होगा। तो 5x² प्लस 5x होगा माइनस 4x² होगा माइनस 4x होगा माइनस 2 = 0 होगा। अब देखते जाइए, 5x² में से 4x², इससे x² आएगा, 5x में से माइनस 4x, इससे प्लस x आएगा, माइनस 2 = 0। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल। अब देखिए फैक्टराइजेशन, दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -2 बने, प्लस माइनस से +1 बने। क्या आपके जहन में कोई चल रहा है? बिल्कुल। प्लस 2x होगा माइनस x होगा, माइनस 2 = 0 होगा। ये अलग पेयर, ये अलग पेयर। पहले से x कॉमन कर दे, x + 2, दूसरे से -1 कॉमन कर दे, x + 2 = 0। अब इस तरह कर दे कि x + 2 को दोबारा कॉमन कर दे, इनटू में क्या आएगा, x - 1 = 0। x + 2 को 0 की इक्वल कर दोगे और x - 1 को 0 की इक्वल कर दोगे। x की एक वैल्यू -2 आएगी, x की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 1। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -2, 1। आसान सी कैलकुलेशन थी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखते हैं थर्ड की सोल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, 1 के नीचे x + 1 लिखा हुआ है, फिर +2, 2 के नीचे लिखा हुआ है x + 2, दूसरी साइड पे है 7, नीचे x + 5। अब देखते जाइए, इस तरह लकीर खींचोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे, x + 1 × x + 2। ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, यानी 1 के साथ x + 2 मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, फिर +2 × x + 1 = 7 के नीचे x + 5। 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो कुछ भी नहीं होगा, x + 2 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाइड होगा तो 2x होगा, फिर आगे 2 मल्टीप्लाइड होगा, +2 होगा। नीचे क्या होगा, पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x + 2 के साथ, फिर +1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इक्वल टू में आएगा 7 के नीचे x + 5। ये दोनों x और 2x क्या बनेंगे, 3x बनेंगे, 2 और 2 क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। नीचे क्या होगा, x और x मल्टीप्लाइड होंगे, x² होगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा 2x होगा, 1 मल्टीप्लाइड होगा x के साथ, x आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाइड होगा, +2 होगा, इक्वल टू 7 के नीचे क्या होगा, x + 5। ऊपर आ जाएगा 3x + 4, नीचे वो देखे ये x² होगा, 2x और x मल्टीप्लाइड होंगे, 3x आएगा, फिर +2 होगा, इक्वल टू 7 के नीचे क्या होगा, x + 5 होगा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है बस आपने, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो 3x + 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी, x + 5 की। 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी x² + 3x + 2 की। पहले 3x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो चलो जी मल्टीप्लाइड किया मैंने, फिर +4 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x + 5। 7 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 7x² इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 21x इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 14 आएगा। 3 और x मल्टीप्लाइड होंगे तो ये 3x² आएगा, 3 और 5 मल्टीप्लाइड होंगे, ये 15x होगा, 4 और x मल्टीप्लाइड होंगे, 4x होगा, 4 आगे मल्टीप्लाइड होगा, 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7x² + 21x + 14। अब देखिए ये 3x² आएगा, ये 4 ये से आ जाएगा 19x + 20 आएगा, इक्वल टू 7x² होगा, +21x होगा, +14 होगा। ये उधर शिफ्ट होगा माइनस होगा, ये उधर शिफ्ट होगा माइनस होगा, ये उधर शिफ्ट होगा माइनस होगा। तो क्या लिखेंगे, 7x² लिखेंगे, +21x लिखेंगे, +14 लिखेंगे, -3x² होगा, -19x होगा, -20 = 0। 7x² में से 3x² तो इससे 4x² आ जाएगा, 21 में से 19 तो इससे +2x आ जाएगा, 14 में से -20 तो इससे आ जाएगा -6 = 0। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है, ये 2x हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 = 0। सारों से 2 को कॉमन कर सकते हैं तो क्या निकला, 2x², हाँ, +x आएगा, -3 होगा, = 0।
दोनों अतराफ को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब बस आपने फैक्टराइजेशन करनी है। दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से -6 बने, प्लस माइनस से +1 बने, तो वो आपको पता होना चाहिए। +3x होता है, -2x होता है, -3 इक्वल टू 0 होगा। ये अलग पेयर बनेगी, ये अलग। पहले से x कॉमन होगा, 2x प्लस 3 आएगा। दूसरे से -1 कॉमन होगा, 2x प्लस 3 आएगा इक्वल टू 0। इसको दोबारा कॉमन करोगे, 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 को 0 की इक्वल करोगे और x माइनस 1 को 0 की इक्वल करोगे। +3 उधर शिफ्ट होगा, -3 आएगा, -1 उधर शिफ्ट होगा, +1 होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो दोनों अतराफ को 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू -3 के नीचे 2 और x की एक वैल्यू 1 आएगी। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा। यानी सॉल्यूशन में -3/2, 1 लिखोगे, इधर लिखोगे SS। इससे ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट। ठीक हो गया जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सॉल्यूशन देखे क्या लिखा हुआ है, ए के नीचे लिखा हुआ है ax प्लस ax माइनस 1 प्लस बी के नीचे लिखा हुआ है bx माइनस 1, आगे क्या लिखा हुआ है a प्लस बी। तो इसका सलूशन भी बड़ा सिंपल है। एक बड़ी लकीर खींचो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइट करो। चलो जी, मल्टीप्लाइट किया इंटू bx माइनस 1, इसको उधर मल्टीप्लाइट कर दो तो a इंटू bx माइनस 1, ये उधर मल्टीप्लाइट कर दो, प्लस b इंटू ax माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी। a और b मल्टीप्लाइट होंगे, ये a b इंटू एक्स आएगा, आगे मल्टीप्लाइट करोगे माइनस a आएगा, ये मल्टीप्लाइट करोगे ए बी इंटू एक्स आएगा, आगे मल्टीप्लाइट करोगे तो ये माइनस बी होगा। नीचे क्या होगा, ये देखिए ए एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाइट होगा, यानी बी एक्स माइनस 1 के साथ, और फिर -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइट होगा। इधर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है। कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, ये हो जाएगा ए बी इंटू एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, ये प्लस ए बी इंटू एक्स लिखा हुआ है। इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, चलो बाद में इकट्ठा करेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है, ए ज़रबी बी, ए बी हो जाएगा, एक्स ज़रबे एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा माइनस ए एक्स आएगा, माइनस बी एक्स आएगा, माइनस और माइनस +1 आएगा इक्वल टू ए प्लस बी होगा। अब आगे देखते जाइए, ये ए बी एक्स और ये ए बी एक्स हैं, तो इससे 2ab(x) आएगा। ठीक हो गया, 2ab(x) आएगा। माइनस ए और माइनस बी, इन दोनों से माइनस कॉमन करोगे तो ये a प्लस बी होगा। नीचे क्या हो जाएगा, शाबस, ये ab(x) का स्क्वायर होगा। ठीक हो गया। इन दोनों से नेगेटिव, अगर नेगेटिव कॉमन करो और x कॉमन करो तो मैं इससे आ जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स आएगा, +1 इक्वल टू ए प्लस बी। इसके नीचे लिखोगे 1, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, तो 2 इंटू ए बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा तो ए प्लस बी होगा। इंटू में क्या आएगा, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स आएगा, फिर +1 आएगा। कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते जाइए। अच्छा जी, अगर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस तरह करो कि इन दोनों को उधर क्या करोगे, शिफ्ट कर दोगे, तो ए प्लस बी इंटू ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये होल ब्रैकेट भी इधर आ रहा है। ठीक है, माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स होगा, +1 होगा। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा -2ab(x) आएगा, फिर प्लस a प्लस बी होगा इक्वल टू 0 आएगा। अब आगे देखते जाइए, ये a प्लस बी अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो a प्लस बी इंटू ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाइड होगा माइनस a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आगे भी मल्टीप्लाइड होगा, प्लस a प्लस बी हो जाएगा, -2ab(x) आएगा,
प्लस ए प्लस बी होगा, यानी ये ए की टर्म होगा, इक्वल टू में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये देखिए ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी इंटू ए बी इंटू एक्स स्क्वायर है, ये माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर एक्स है, प्लस ये दोनों आपस में 8 होंगे, तो दोनों आपस में 8 होंगे, तो इसे आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी होगा। ठीक हो गया, और ये माइनस 2bx आएगा, इक्वल टू में 0 आएगा। कैलकुलेशन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देते हैं, a प्लस बी इंटू ए बी इंटू एक्स स्क्वायर होगा। इन दोनों से मैं x को कॉमन कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, माइनस मैंने कॉमन की a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2b आएगा, साइड पे x आएगा, फिर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, और फिर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। बहरहाल मैंने इसकी कैलकुलेशन की, लेकिन इसकी कैलकुलेशन में मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है। इस वीडियो को मैं दोबारा भी अपलोड कर दूंगा, बहरहाल यहीं पे आप सीख ले कि इसमें एक सोल्यूशन a प्लस बी के नीचे क्या लिखा हुआ है, इसकी एक सोल्यूशन a भी आती है और दूसरी सोल्यूशन आती है 2 के नीचे a प्लस बी। इसको मैं वेरीफाइड करूँगा बाद में, ठीक है। बहरहाल यही भी मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट की तरफ आते हैं जी। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, 5 नंबर प्रॉब्लम की सोल्यूशन देखें। क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 के नीचे लिखा हुआ है x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 के नीचे लिखा हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू 2। x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, -1 भी। तो इसके सोल्यूशन देखें, एक बड़ी सी लकीर खींचो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखते जाइए, इन दोनों से क्या आएगा, स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि x प्लस 1 है तो स्क्वायर, इन ये x माइनस 1 तो ये स्क्वायर आएगा ना। नीचे देखे, नीचे फार्मूला है, नीचे आपने फार्मूला नोट किया होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होता है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का होल स्क्वायर होगा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। इसके ऊपर क्या फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरे के ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूले इधर और इधर यूज़ कर दें, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दूसरे के ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, नीचे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 होगा। चलो ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, x और एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर आएगा, 1 और 1 क्या आएगा, प्लस 2 आएगा, इक्वल टू 2, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक हो गया जी। तो अब देखिए लेफ़्ट से 2 कॉमन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, इक्वल टू होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये 2 कैंसिल, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी कैंसिल, ये भी सॉरी 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, एम्प्टी। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, यानी इसका रिज़ल्ट आ गया, सोल्यूशन एम्प्टी आ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, एम्प्टी, क्योंकि ऐसी कोई एक्स हमें नहीं मिल। अब देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 15x लिखा हुआ है, फिर -2 है, फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट है, फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए इससे और इनसे 3 कॉमन करें, 3 मैंने कॉमन की, तो 3 जब मैं कॉमन करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा। ठीक हो गया, -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 आएगा, इक्वल टू 0।
अब देखिए ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये चीज़ क्या आ रही है कॉमन, तो इस कॉमन को लेट लोगे कि x² + 5x जो है ये y की इक्वल आ गया। ये कॉमन दोबारा हमें ज़रूरत पड़ेगी, नीचे मैंने इसको यूज़ करना है। तो इस इक्वेशन को देखिए 3, इसकी जगह y यूज़ होगा, फिर -2, इसकी जगह y यूज़ होगा, +1 = 0 आएगा। ठीक है, 0 नहीं बल्कि 2 है, इधर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ, तो इससे आ जाएगा 3y - 2, ये y + 1 आएगा = 2 आएगा। ये +3y उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस आ जाएगा ना, क्या आएगा 2 - 3y आएगा। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल ओके। तो ये -2 × 1 + y लिखोगे = 2 - 3y। दोनों अतराफ का क्या लोगे स्क्वायर, दोनों तरफ का क्या लोगे स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा तो इससे 4 बनेगा, a² और रूट कैंसल, 1 + y आएगा। इधर a - b होल स्क्वायर फार्मूला तो आ जाएगा 4 + 9y² गोट, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12y। अब देखिए ये 4 आ जाएगा, फिर +4y आएगा, इसको तरतीब दोगे 9y² - 12y + 4 होगा। ये भी इधर शिफ्ट और ये भी इधर शिफ्ट, तो 9y² - 12y + 4, ये +4 उधर शिफ्ट होगा, -4 + 4y उधर शिफ्ट होगा, -4y। तो ये आ जाएगा 9y² + 4 -4 कैंसल, -4 - 12 -16y = 0 होगा। ठीक हो गया। अब आपने कैलकुलेशन सीधा करना है जी। तो क्या होगा सर, तो इससे मैं अगर क्या कॉमन कर दूँ, इससे मैं अगर y को कॉमन कर दूँ तो ये 9y - 16 = 0 होगा। तो y की एक वैल्यू 0 आएगी और दूसरी 9y - 16 = 0 होगा। फिर 9y इधर शिफ्ट करोगे +16 होगा, 9 से डिवाइड कर दोगे तो y की एक वैल्यू 0 आ गई और y की दूसरी वैल्यू आ गई 16 के नीचे 9। यहाँ तक क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आपने इस तरह लकीर खींचनी है, ऊपर वाली इक्वेशन को लेना है, क्या लिखा होता है x² + 5x, इधर क्या लिखेंगे y, फिर दोबारा x² + 5x = y। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। y की वैल्यू पुट करोगे 0, y की वैल्यू पुट करोगे 16 के नीचे 9, तो x² + 5x होगा, इधर 0 यूज़ होगा तो x² + 5x होगा, y की जगह 16 के नीचे 9। अब आप देखते जाइए, तो ये x कॉमन होगा, x + 5 = 0 होगा, x की एक वैल्यू 0 आएगी, x + 5 0 की इक्वल होगा, तो x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू -5 आ गई। ठीक हो गया। अब इधर आ जाओ, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 9x², 5 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 45x आएगा = 16 होगा। ठीक हो गया ना, 16 इधर शिफ्ट होगा तो 9x² + 45x होगा, -16 = 0 होगा। ठीक हो गया जी। अब 16 में 144 होता है, दो ऐसी वैल्यू के ज़रब से 44 आ जाए, ± से 45 आ जाए, क्या कोई जहन में है आपके? क्या क्या मल्टीप्लिकेशन अगर मैं कर लूँ। अब देखिए वो दो वैल्यू कौन सी हैं कि जिससे 144 भी आता है और 45 भी आता है। तो 48x - 3x - 16 = 0। इधर से मैं 3 कॉमन कर सकता हूँ, एक x कॉमन कर दे तो ये 3x आएगा, प्लस क्या आएगा 16 आएगा, -3 कॉमन कर दे, ठीक हो गया। तो -3 नहीं, सॉरी इधर से -1 कॉमन कर दे, 3x + 16 आएगा = 0। एक दोबारा 3x + 16 को कॉमन करोगे तो एक 3x - 1 आएगा = 0। 3x + 16 = 0 और 3x - 1 = 0। इधर शिफ्ट करोगे तो 3x = -16 आएगा, उधर शिफ्ट करोगे 3x = 1 आएगा। x की एक वैल्यू -16 के नीचे 3 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू 1 के नीचे 3 आएगी। तो इस वैल्यू को मैं नहीं मानता। इसमें क्या कन्फ्यूजन है? इसमें ये कन्फ्यूजन है कि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है।
ठीक है, ये वेरिफिकेशन नहीं दे रहे और ये वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे, तो हमारा सोल्यूशन होगा 16 के नीचे 3, सॉरी ये -16 के नीचे 3 है और दूसरा क्या है 1/3 है। इससे हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट। कोई कंफ्यूज